गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज देखो, मैं सुबह सुबह 6 बजे हो गई हूँ रेडी और मैंने पहनी यहाँ साड़ी। तो हम जा रहे हैं टेम्पल भवानीपुर। यहाँ बहुत फेमस टेम्पल है, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो बस अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, फिर चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मंदिर भवानीपुर का। शिव जी का मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है, लेकिन इसके बाहर अभी ये और मॉडिफाई हो रहा है। मतलब मंदिर के बाहर जो नियर बाय जगह थी जहाँ पर कुछ सामान लेने को सामान मिलता था, मार्केट लगती थी, वहाँ पे बहुत अच्छे से बन रहा ताकि वो एक घूमने फिरने वाली जगह बन पाए। तो यहाँ पर ना कुएं से पानी निकाल के जल चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी निकालती। मैं भागी भागी आई यहाँ पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे कुएं से पानी निकालने के लिए। मैं कई बार 2-3 बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन पहले मैं कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन फ़र्स्ट टाइम है जब मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम जब मैं कुएं से पानी निकाल रही हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आया था। लेकिन मेरा पानी थोड़ा सा निकला था गाइस क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था ना, तो मुझे पता ही नहीं था। और ऊपर से पल्लू वाला रखना पड़ता था। मैं समझ नहीं आता कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो इतना सा पानी निकला और मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखना इतना सा ही पानी निकला है मेरे से। तो बस मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मम्मी ले रही थी फ्लावर। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के, यहाँ पे पूजा में ना क्या होता है, अलग अलग तरह के फ्लावर चढ़ाए जाते हैं। किसी भगवान को पीले, किसी भगवान को रेड, किसी भगवान को वाइट। तो वो मुझे नहीं पता, मम्मी जैसे जैसे चढ़ाती है मैं वैसे वैसे चढ़ा देती हूँ कौन से भगवान को कौन से फ्लावर चढ़ाने होते हैं। हमारे दिल्ली में तो गुलाब और ज़्यादातर गेंदे का फ्लावर चलते हैं, तो वही हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर सब अलग अलग तरह के फ्लावर यूज़ करते हैं। उसके बाद पूजा वगैरह हो गई थी, तो हम यहाँ पर क्या होता है, सब लोग आकर के कलावा बंधवाते हैं। ये माथे पे तिलक लगवाते हैं, महाशिव जी का जो तिलक होता है। यहाँ पर फिर कीशु का लगाया था, ये देखिए कैसे डर रहा था। और सब ने कलावा बंधवाया, सब ने टीका भी लगवाया था। वहाँ पर पूजा हमने कर ली थी। उसके बाद हमने आराम से ये काम किया था। और हमारा स्पेशली हम इसलिए भी आए थे क्योंकि छोटू भी आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पर गाँव में, तो हम इसको भी मंदिर ले जाना था इसीलिए। और ये है मेरी जेठानी लगती हैं, तो यहाँ पर ये भी आई थी हमारे साथ। मेरी देवरानी नहीं आई थी, वो किसी रीज़न की वजह से, तो आप समझ ही जाओगे। और उसके बाद यहाँ पे क्यांस ना कलावा नहीं बनवाया था, तो मैंने उसको हाथ पकड़वाया और कलावा बनवाया। तो ये गर्मी तो गाइज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, तो इसको पैच वाली गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मंदिर में आने के बाद क्या होता, पेड़ पौधे तो खुली जगह होती, तो अच्छा फील हो रहा था। वैसे हम सुबह सुबह पहुँच गए थे। हम 6:30 बजे के आसपास मंदिर पहुँच गए थे। और ये देखिए यहाँ पे 7 बजे का, ये आपको दिख रहा होगा कितना तेज़ धूप निकल रही है, लग नहीं रहा होगा ये 7 बजे का टाइम है। लेकिन वहाँ पर भी ना गाँव में 7 बजे भी लगता था कि कितना लेट हो गया है। तो बस यहाँ पर सब लोगों ने पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद बस जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अब निकलना था, घर पे पहुंचना था। उसके बाद हमारे को पैकिंग भी करनी थी, और हमें आज के दिन हमें निकलना भी था घर के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी इवनिंग की। तो पहले हमें पटना जाना था, तो इसीलिए हमें बस पकड़नी थी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पूजा हम लोगों ने ख़त्म की। सॉरी गाइज़। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म की। उसके बाद हम पहुँचे घर जाके हमने की पैकिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा आज बस है, तो हमने की पैकिंग। ट्रेन थी हमारी 7:30 बजे की शाम में, लेकिन पटना से थी, तो हमें निकलना था जल्दी यहाँ से, क्योंकि हमें पटना तक 4 से 4.5 घंटे लगते हैं बस से। हम 5 घंटे मान के चले थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, हो सकता है ट्रैफिक मिल जाता। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फटाफट से की पैकिंग, और हम निकल लिए बस के लिए 12 के आसपास। बस में हमने ये यहाँ पे खाया चना को पिचक्का करके, पता नहीं क्या स्नैक्स बना हुआ था, लेकिन बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था गाइज। मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले मैं मना कर थी मत लो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर भी ले लिया। और जब मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा लग रहा, मन तो कर रहा था कि एक और ले लो, बट वो बेचने वाला नहीं जी चला गया था। तो बहुत टेस्टी था स्नैक्स। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे, हमें जैसे लग रहा था कि हम 5 घंटे 5.5 घंटे में पहुँचेंगे, उस हिसाब से हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो हमने वेटिंग रूम में वेट किया स्टेशन पहुँचने के बाद। और देखो मेरे पति को पिज़्ज़ा का इतना शौक है। मेरे देवर भी आ गए थे हमारे यहाँ सामान वगैरह रखवाने के लिए, क्योंकि वो पटना में रहते हैं ना, तो आ जाते हैं। और क्योंकि इनका रिलेशन भी बहुत अच्छा है मेरे हस्बैंड को इनका, तो इसलिए। और मेरे हस्बैंड को देखो पिज़्ज़ा के यहाँ पे इतनी हुड़क लगी, उन्होंने पिज़्ज़ा वेटिंग रूम में ही मंगवा लिया, और हम लोगों ने वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। फिर हमारी ट्रेन का हुआ टाइम, और हम लोग निकल लिए ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि गेट खुल गए थे। उससे पहले गेट नहीं खुले हुए थे, इसलिए हमें वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा था। ये कीशु का छोटा सामान, उसने अपना बैग खुद बनाया था कि ये वाला बैग मैं खुद बनाऊंगा, और ये खुद ही लेके गया था यहाँ से, और वहाँ से भी खुद ही लेकर के आया था। इसने अपना सामान कुछ धड़े थे, बॉटल हो गई, पानी की वाटर बॉटल थी, और बस थोड़ा बहुत सामान था। ज़्यादा हमने उसको बैग हैवी नहीं किया था, ताकि उसको भी ये हो कि हाँ मैं भी सामान कैरी कर सकता हूँ। फिर हमने ट्रेन में आ गए थे। ट्रेन भी बहुत अच्छी थी ये वाली, और हमारे यहाँ पर थैंक गॉड कि हमारी सीट कंफर्म हो गई थी। और मैं आपको बताऊँ
कैसे सीट कंफर्म हुई। जैसे हम लोग सुबह मंदिर में गए, रात तक हमारी सीट कंफर्म नहीं थी, RAC थी। जैसे ही हमने टेम्पल में कदम रखा और इनके पास मैसेज आ गया था, ये बोले जैसे मैंने टेम्पल में कदम रखा और मेरे पास मैसेज आया कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है, तो इनको बहुत अच्छा लगा। वैसे भी शिव भगवान को बहुत मानते हैं वहाँ के, ये हर बार जाने की कोशिश करते हैं कि हम भवानीपुर जाएँ, और आज ये चमत्कार भी हो गया हमारे साथ कि हमें सीट मिल गई थी। तो मेरे देवर भी बस आ गए थे, आगे सामान वामान रखवाया, उनका भी टाइम हो गया था, तो वो भी कहता मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत बातें कर ली थी, उसके बाद टाइम हो रहा था, तो वो भी निकल गए थे। बस फाइनली फिर रात हो गई। रात में कीशु यहाँ पर अपना खेल रहा था ट्रेन में। आज सीट मिल गई थी तो हम अलग अलग सीट पे थे, तो आराम से हम लोगों ने एंजॉय भी कर लिया, मतलब आराम से बैठे हुए थे। सामने वाली सीट मेरे हस्बैंड की थी, इधर सामने वाली मेरी थी, मतलब दोनों सामने सामने थे, लेकिन दोनों अपर सीट थी हमारी, लोअर कोच भी नहीं थी मिली हमारे को, और ठीक है, लेकिन सीट तो मिल गई, कन्फर्म थी, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो कीशु को बड़ा मज़ा आता है जब वो ट्रेन में बैठता है। और फिर हमने कीशु को जल्दी से सुला दिया, क्योंकि हमें आज खाए थे कप नूडल्स। हमने रात में खाना नहीं खाया था, पिज़्ज़ा खा लिया था, पेट भरा हुआ था, और इसलिए हम लोगों ने खाना ऑर्डर नहीं किया था। खाना ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं था, आपको पता ही, मैंने बताया था आपको, खाना अच्छा होता नहीं है वहाँ का, तो हमने खाना ऑर्डर नहीं किया। तो हमें कप नूडल्स खाने थे, तो पहले हमने कीशु को सुलाया, उसके बाद हमने कप नूडल्स किए इन्जॉय। रात हो गई और रात होकर हम सुबह उठ गए। तो ये हमारा मॉर्निंग टाइम है। छोटू सो करके उठ गया था 6 बजे, 6:30 बजे हम लोग उठ गए थे सब लोग। तो उसके बाद बस हमारे पहुंचने वाली ट्रेन, और ट्रेन पहुंचने के बाद फिर हमने वहां से लिया ऑटो घर पहुंचने के लिए ट्रेन से। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने एरिया में पहुंच चुके थे। आप भी देख ही सकते हैं गाइज। तो गाइज हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। तो बस अब मैं बाबू को बिठा दी, तो वो रो रहा है, और घर में आते पता ना आपको काम स्टार्ट हो जाते हैं। बेटी पानी भी नहीं, हमारा चिंता से पानी नहीं मिलता, 1-2 बाल्टी भर देती, ज़्यादा नहीं तो कम से कम। पानी नहीं आ रहा, पानी होगा। हाँ बेटा, पानी नहीं आ रहा बेटे, पानी नहीं आ रहा। हाँ नहीं, लाइट भी नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी आ ही ना, चला रही है मोटर, बूंद भी नहीं टपक रहा। तो गाइस हम पहुंच गए थे, और अब मैं निकाल देती हूँ यहाँ का सामान, जो कि मैं लाई थी खाने पीने का, खराब होने का डर है, तो बस अभी निकाल देते हैं। तो ये है तिलवा, ये तिल के बने हुए हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये खजूरिया मम्मी ने बना के भेजी है, दी है आप। और ये यहाँ पे हम लाए हैं आम इतने सारे, तो मैं आम के चलते इसे स्पेशल खोल रही थी कि खराब ना हो जाए। ये देखिए, तो इसको निकाल के रख देती हूँ आमों को। गाँव के आम देखो कैसे हो गए। और ये घर का अचार, जो कि मुझे बाहर का अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जब भी जाते हैं, मम्मी जब भी आती हैं तो ये अचार लेकर के आती हैं हमारा। तो अभी हम गए तो आम का, तो बस ये सारा सामान हम लेकर के आए हैं खाने पीने का। नहीं अभी और कुछ भी है भाई, और कुछ भी है। निमकी मम्मी ने बना के दी है, एंड ये तो मूली या फिर पफ राइस, तो ये सारा सामान हम लेकर आए खाने का अपना। तो बस गाइज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मुझे अपने काम करना, बनाने चाय जा रही हूँ बनाने के लिए। तो अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करेंगे गाइज। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, एंड ज़्यादा से शेयर करना। कल फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस बाय बाय।